तो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 3 मार्च 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ खास बातें आप सबको बताने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप तमाम साथी इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनेंगे और जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इन्हें सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, लाइक और कमेंट भी ज़रूर कर देंगे ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे, आप हमसे जुड़ सकें, हम आपसे जुड़ सकें और दोनों जुड़ करके जो हमारी पीड़ा है, लड़ाई है, अपनी जमा पूंजी को वापस पाने की, उसमें सफल हो सकें और सबसे बड़ी पीड़ा अपने पावन पवित्र भारतवर्ष को हम ठग मुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित कर सकें। तो दोस्तों, आज सबसे पहले चूंकि 12 मार्च 2024 को हम राजधानी दिल्ली में अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का नागरिक अभिनंदन करने जा रहे हैं और वो इस खुशी में कि उन्होंने आज़ादी के बाद पहले प्रधानमंत्री बनकर के इस आज़ादी के अमृत काल के वर्ष में हमें, यानी देश के 42 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ितों को उनकी जमा राशि का, डूब चुकी राशि का 2 से 3 गुना भुगतान की गारंटी का अधिकार दिया कि भले ही आपकी पूंजी, पैसा किसी भी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में डूबा है, कंपनी भाग गई है, बंद कर दी गई है या आपके साथ धोखाधड़ी करके वो कन्वर्जन का खेल खेल रही है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका पैसा सुरक्षित है और ये पैसा आपको सरकार वापस करेगी। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 भुगतान की गारंटी के अधिकार के अंतर्गत। तो ये एक बड़ा ऐतिहासिक क्रांतिकारी कानून बनाकर सरकार ने हमको दिया है, जिसका उपयोग करके हम सब अपना अपना जमा धन वापस प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री बधाई के, प्रशंसा के, वंदन के, अभिनंदन के पात्र हैं और इसीलिए हम भी अपना ये कर्तव्य समझते हैं कि हम उस शासन की प्रशंसा करें जो शासन हमारे देश के करोड़ों उन ठगी पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा कर रहा है, उनके लिए कानून बना रहा है, जो आज़ादी के बाद से लगातार शोषण, उत्पीड़न, ठगी और धोखाधड़ी का शिकार बनकर न्याय के लिए, अपना पैसा वापस पाने के लिए दर दर भटकते रहते थे। सुप्रीम कोर्ट तक के आदेश आ जाने के पश्चात भी जिनका पैसा वापस नहीं मिलता था, ऐसे तमाम शोषित, पीड़ित लोगों को, ठगी पीड़ितों को भुगतान की गारंटी का अधिकार देकर प्रधानमंत्री जी ने एक अद्भुत और निराला काम किया है। ठगों से शत्रुता मोल ली है। चूंकि आपको सबको पता है कि ठग शासन तक में बैठे हुए हैं और ठगों ने अपने खूनी पंजों में हमारी मातृभूमि भारत माता को अपने खूनी पंजों में कस लिया था। ये जो बट्स एक्ट 2019 है, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 भुगतान की गारंटी का अधिकार, निश्चित रूप से ये हिंदुस्तान को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करेगा। देश के करोड़ों ठगी पीड़ितों को उनके भुगतान की गारंटी का अधिकार देगा, उनका पैसा वापस कराएगा और साथ साथ ठगों पर शिकंजा भी कसेगा सख्त कार्रवाई के रूप में। तो इसीलिए हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री का 12 मार्च 2024 को राजधानी दिल्ली में देश के करोड़ों ठगी पीड़ितों की ओर से सार्वजनिक नागरिक अभिनंदन कर रहे हैं और उसके लिए बाकायदा हमने एक समारोह का आयोजन रखा है। इस समारोह में देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों के प्रतिनिधि भाग लेंगे, लाखों की तादाद में भाग लेंगे। इसके लिए हमने बाकायदा एक पूरी आयोजन समिति बनाई है और उस आयोजन समिति में और भी साथियों को भर्ती कर रहे हैं वॉलंटियर्स के रूप में कि वो स्वयं सेवा के लिए आगे आएं, अपना समय दान करें
अपना जो उनके पास थोड़ा बहुत धन हो, नहीं है तो परिश्रम कर लें थोड़ा सा ही, और धन भी दान करें और साथ साथ अनुशासन में भी रहें, ताकि हम इस समारोह को, इस आयोजन को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कर सकें, सबका भुगतान करा सकें और हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करके अपने प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को भी पूरा करने में अपना सहयोग दे सकें दोस्तों। चूंकि जैसा कि आप सबको पता है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है और विकसित भारत का अर्थ तभी पूर्ण होगा, भारत विकसित तभी बनेगा जब भारत ठगमुक्त और बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित होकर देश के 42 करोड़ नागरिकों का पैसा वापस करे, ठगों पर सख्त कार्रवाई करे। जब तक ठग सक्रिय रहेंगे, शासन में प्रशासन में बैठे रहेंगे, समाज में सम्मान पाते रहेंगे, तब तक हिंदुस्तान विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। ये कड़वी सच्चाई है, इसे सरकार भी समझती है, हम भी समझते हैं, आपको भी समझ लेना चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री का, हमारी सरकार का ये संकल्प कितना सच्चा है, कितना अटल है, इसका अंदाज़ा कल जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने आम चुनाव के प्रत्याशियों की, 2024 के लोकसभा चुनाव के जो प्रत्याशियों की सूची जारी की है 195 की, उससे समझ लेना चाहिए। पहले मैं भी भरोसा नहीं करता था प्रधानमंत्री जी पर या भारतीय जनता पार्टी पर कि वास्तव में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने चाहते हैं, ये भारत को ठगमुक्त बनाना चाहते हैं, ये भारत के 42 करोड़ लोगों का पैसा वापस देना चाहते हैं। मेरा इस बात पर यकीन नहीं था दोस्तों, ये मैं आज भी दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन ये जो विकसित भारत का स्वप्न प्रधानमंत्री जी ने देखा है, संकल्प लिया है कि वर्ष 2047 से पूर्व हिंदुस्तान विकसित बन जाएगा, विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ जाएगा, जैसे अमेरिका वगैरह हैं, 4-5 ही राष्ट्र हैं विकसित सारी दुनिया में, उनकी श्रेणी में जब हमारा देश खड़ा हो जाएगा तो ये वाकई हमारे लिए गर्व की बात होगी। और विकसित भारत केवल बातों से नहीं बन जाता है दोस्तों, इसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं, त्याग करने पड़ते हैं, और वो त्याग कल भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है कि ऐसे तमाम बयानवीर और नफरती चिंटुओं के टिकट काट दिए हैं जो हमेशा राष्ट्र में नफरत का जहर घोलते रहते थे, केवल कोरी बयानबाजी करते थे। उनकी जगह अच्छे अच्छे जमीन से जुड़े वास्तविक नेताओं को टिकट दिया गया है, जो प्रधानमंत्री के इस संकल्प को पूरा करने में उन्हें सहयोग देंगे। और ये जो कल लिस्ट जारी हुई है, निसंदेह इससे ये साबित हो गया है दोस्तों कि अब भारत को विकसित राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब प्रधानमंत्री के संकल्प में सच्चाई है, सच्चाई दिखने लगी है। इसलिए मैं तमाम 42 करोड़ ठगी पीड़ितों से अनुरोध करूंगा, अपील करूंगा कि वो सब एकजुट होकर तमाम नफरतों को भुलाकर, तमाम धार्मिक, जातीय, वर्ग, क्षेत्र, भाषा की दीवारों को तोड़कर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत करें, उन्हें 480 सीट दिलाएं लोकसभा में, ताकि वो विकसित भारत के संकल्प को पूरा करते हुए आप सबका भुगतान सुनिश्चित करें, हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करें। इसी कड़ी में दोस्तों मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी एक संकल्प पत्र तैयार कर रहे हैं। उसमें आपके सुझाव और समस्याओं को प्रमुखता से रखेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है, और उसके लिए बाकायदा नमो ऐप बनाया गया है। आप सब भी उस नमो ऐप को डाउनलोड कर लें और उस पर उनके संकल्प पत्र में अपने सुझाव दें और ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र की स्थापना की मांग करें, अपने भुगतान की मांग करें, ठगों को मृत्युदंड देने की मांग करें, और साथ साथ अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट को सख्ती के साथ क्रियान्वित करने की मांग भी नमो ऐप के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी से करें, और उनसे अनुरोध करें कि वो अपने संकल्प पत्र में इस विषय को प्रमुख स्थान दें। ऐसा आप सब कर लेंगे तो निश्चित रूप से दोस्तों आपके
समस्या को, आपकी पीड़ा को प्रमुखता से भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में उद्धृत किया जाएगा, उद्घोषित किया जाएगा। और जब ये हो जाएगा तो चूंकि राज्यों में सभी जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, तो वो तमाम सरकारें तेजी के साथ आपके लिए भुगतान शिविरों का आयोजन करके आपका भुगतान, आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना 180 दिन में व्हाट्सएप 2019 के अंतर्गत करेंगे। साथ साथ दोस्तों, मैं कुछ चीज़ें और आपको बता देना चाहता हूं। एक तो सबसे बड़ी बात ये कि हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय मास्टर प्रताप सिंह जी, जो हमारे अलीगढ़ से ही हैं, नोएडा में रहते हैं, दादरी नोएडा गौतम बुद्ध नगर में, कल्पतरु के पीड़ित हैं, निवेशक हैं, वो कोई एजेंट नहीं हैं किसी उसके। उन्होंने रिटायर्ड टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, तो उनको पेंशन आती है। उस पेंशन में से हमारे संगठन की मजबूती के लिए, हमारे मिशन भुगतान को तेज करने के लिए, इस आयोजन को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए 1 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग हमारे संगठन को प्रदान किया है। मैं मास्टर जी का कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ और नमन भी करता हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी राशि हमें प्रदान करके हमारे इस अभियान को बहुत ताकत दी है, शक्ति दी है। मैं आप सबसे भी अनुरोध करूँगा कि आप सब थोड़ा थोड़ा धन अवश्य त्याग करें, ताकि हमको भिक्षुओं की भांति इस कारवां को न चलाना पड़े, बल्कि हम तमाम संसाधनों के साथ इस कारवां को इतना तेज कर दें, इतना व्यापक कर दें कि बहुत जल्दी देश को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करते हुए आप सबका भुगतान ठगों के खूनी पंजों से छीनकर आपको दिला सकें। दूसरी और एक बात मैं बता दूं आपको, हमने अपने संगठन की, आप सबकी कानूनी समस्याओं का समाधान करने के लिए हिंदुस्तान की एक बड़ी लीगल सॉल्यूशन एजेंसी, लीगल कंसल्टेंसी फर्म, जिसका नाम है JMR लीगल सॉल्यूशन, उसको अपना लीगल पैनल में रख लिया है, लीगल एडवाइज़र बना दिया है इस एजेंसी को। और इसमें दर्जनों वकील साहिबान हैं, सीनियर भी हैं, जूनियर भी हैं, सभी तरह के हैं। वो आपकी लीगल प्रॉब्लम्स का समाधान करेंगे। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तमाम कानूनी पहलुओं पर वो ड्राफ्ट तैयार करेंगे और उस ड्राफ्ट को तैयार करके उसे वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सरकार, विधिक सेवा प्राधिकरण और लॉ मिनिस्ट्री, इन सब के समक्ष प्रस्तुत करके जो थोड़ी बहुत छिद्र इस कानून में रह गए हैं, उन छिद्रों को भरवाएंगे। इसमें और किस तरह से सख्ती के साथ ठगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, तेजी के साथ आपका भुगतान कैसे संपन्न कराया जा सकता है, इन तमाम चीज़ों को वो सरकार के और अदालतों के समक्ष रखकर आपके भुगतान में तेजी लाएंगे। दोस्तों, चूँकि 12 मार्च को बड़ा आयोजन है, इसलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा कि जो मैंने कहा था कि एक हस्ताक्षर अभियान चलाना है, 1 करोड़ ठगी पीड़ितों के हस्ताक्षर कम से कम उस दिन हमने प्रधानमंत्री जी को सौंपने हैं 12 मार्च को। तमाम साथी, हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के साथी भी और जो हमसे सहानुभूति रखते हैं, हम पर भरोसा करते हैं, वो साथी भी हस्ताक्षर अभियान को तेज करें। 1 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ितों के हस्ताक्षर 12 मार्च को हमें चाहिए। दोस्तों, सब अपनी हस्ताक्षर सीट बना लें, उन पर हस्ताक्षर करवाएं। साथ साथ चूँकि अब बड़ा काम आपके कंधों पर आ गया है, एक तो 42 करोड़ लोगों का भुगतान कोई छोटी बात नहीं है, दूसरे हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना कोई मामूली कार्य नहीं है। इसके लिए एक बड़े संगठन की, विशाल संगठन की, ईमानदार लोगों की, सत्याग्रही साथियों की हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो संगठन को घर घर पहुंचाएं, जिला लेवल पर, तहसील लेवल पर, मंडल लेवल पर, संभाग लेवल पर, प्रांतीय लेवल पर, नगर स्तर पर, गांव स्तर पर संगठन को मजबूत करें। सदस्यता अभियान को तेज करें। कोई 1 रुपया भी दे तो उसको संगठन की मेंबरशिप दे दें। अधिकतम आपको पता है 2100 रुपये संगठन की मेंबरशिप है। और जो वॉलंटियर्स बनना चाहते हैं हमारे संगठन के आयोजनों के, चूँकि बड़े बड़े कार्यक्रम होने हैं, बड़े बड़े आयोजन होने हैं, बड़ा मिशन चलाना है,
तो जो संगठन के वॉलंटियर्स बनना चाहते हैं ऐसे साथियों को न्यूनतम 2,000 रुपये का त्याग करना पड़ेगा, 2,000 रुपये का आर्थिक सहयोग प्रदान करना पड़ेगा। साथ में उनको सप्ताह में कुछ समय भी संगठन को संगठन के कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार के लिए देना पड़ेगा और साथ साथ अनुशासन की प्रशिक्षण लेना होगा ताकि आप अनुशासनबद्ध रहें, तमाम चीज़ों को समझ सकें कि हमें करना क्या है सबसे पहले तो, और वो कैसे करना है, किस मार्ग से करना है। चूँकि ना हमें किसी से नफरत करनी है, न कहीं हिंसा का सहारा लेना है, न कहीं असत्य का सहारा लेना है। हमें सब कुछ सत्य, न्याय, कानून और ईश्वर को साक्षी मानकर सत्य और अहिंसा के मार्ग से ही करना है। इसलिए तमाम ऐसे साथियों को अपने संगठन की मेंबरशिप दें, उनको पदाधिकारी बनाएं, वॉलंटियर्स बनाएं। जो भी साथी हमारे मिशन से सहमत हों और इस कार्य को कर सकें दोस्तों, तो हमें अपनी तैयारी हमने पूरी कर ली है। आप भी सब अपनी तैयारी करें, चूँकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 12 मार्च को दिल्ली आना है और जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, स्वयंसेवक हैं, उनको तो 11 मार्च को ही दिल्ली आ जाना है साथियों, ताकि उन सबको वॉलंटियर्स कार्ड इशू किए जा सकें, दिए जा सकें और वो इस पूरे आयोजन की जिम्मेदारी संभाल सकें। जिन साथियों ने अभी तक हमको आर्थिक रूप से सहयोग किया है उनका हम नियमित रूप से अपने वीडियो में नाम बता रहे हैं, ताकि उनको सम्मान मिले, एहसास हो कि उनका पैसा कहीं गलत जगह नहीं जा रहा है, कोई चोरी छुपे नहीं जा रहा है। भले ही हम व्यक्तिगत खाते में पैसा ले रहे हैं, तो कुछ लोग कहते हैं साहब करंट अकाउंट होना चाहिए, तो साथियों सारे ठगों के करंट ही अकाउंट थे, व्यक्तिगत अकाउंट में कोई धोखाधड़ी नहीं हुआ करती है। तो ठगों के और उनके दलालों के बहकावे में नहीं छुआ कि आप सब भुक्तभोगी हैं। सारी ठगी की घटनाएं आपके साथ करंट अकाउंट्स पे ही हुई हैं, जॉइंट अकाउंट्स पे ही। तो यहाँ सब कुछ पारदर्शिता है, मैं डेली बताता हूँ। कोई आकर के खाता भी चेक कर सकता है, खर्चे भी चेक कर सकता है, चाहे तो कोई कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी ले सकता है। तो इसी कड़ी में कल तक जो 140 लोगों के हमें सहयोग राशि प्राप्त हुई थी, उनकी मैं कल वाले और परसों वाले वीडियोज़ में, तमाम वीडियोज़ में बताता रहता हूं। आज इससे आगे जिन साथियों ने हमें सहयोग राशि भेजी है उनके नाम बताऊंगा। नालंदा से कृष्णा प्रसाद जी हैं, उन्होंने 1100 रुपये का सहयोग भेजा है। खुर्जा से अरुणा जी हैं, उन्होंने 500 रुपये का सहयोग भेजा है। खुर्जा से ही धीरज सिंह जी हैं, उन्होंने 500 रुपये दिए हैं। खुर्जा से ही राहुल चौधरी जी हैं, उन्होंने 500 रुपये दिए हैं। अम्बाला से हमारी जिला अध्यक्ष सुषमा रानी जी ने 2,000 रुपये भेजे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। मेरठ से सुरेश शर्मा जी ने 500 रुपये भेजे हैं। अलवर से M.K. तिवारी साहब ने 500 रुपये दिए हैं। फिरोजाबाद से हमारे जिला अध्यक्ष रविंदर सिंह धनगर जी ने 1,001 रुपये की सहयोग राशि भेजी है। उदयपुर से गोविंद लाल मीणा जी हैं, हमारे बंसी लाल मीणा जी के साथी, उन्होंने 1,500 रुपये भेजे हैं। दूसरे साथी शंकर लाल मीणा जी हैं, उन्होंने 1,500 रुपये भेजे हैं। राजस्थान से ही हमारे पुराने साथी डॉक्टर तागाराम गर्ग साहब ने 1,000 रुपये भेजे हैं। कोटा राजस्थान से भगवान सिंह हाड़ा साहब ने 2,100 रुपये भेजे हैं। मऊ से हमारे जगदीश चौहान साहब ने 1,000 रुपये भेजे हैं। 1,000 रुपये वो पहले भेज चुके थे, इस तरह उनके 2,000 रुपये हो गए। राजस्थान बूंदी से हमारे हरिशंकर नागर जी ने 2,000 रुपये की सहयोग राशि भेजी है। मास्टर प्रताप सिंह जी का मैं बता ही चुका हूं आपको। इसी तरह से गौतम बुद्ध नगर से हमारे चौधरी विजेंद्र सिंह जी ने 1,000 रुपये का त्याग किया है इस आयोजन के लिए, संगठन के लिए। और समय तो वो कितना देते हैं आप सबको ही पता है। तो जिन साथियों ने अब तक, चाहे हमको 1 रुपया दिया या 1,00,000 रुपया दिया या 1,000 या 500 या 100, जितना भी दिया है, उस सब के लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिन साथियों ने अभी तक अपनी सहयोग राशि नहीं भेजी है वो अविलंब भेजें। चूँकि इस आयोजन में बहुत सारा धन हमको खर्च करना है साथियों, ताकि आयोजन सफल हो सके और किसी को ये महसूस ना हो कि आप उनसे कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। अगर प्राप्त हम करना चाहते हैं किसी से, तो केवल और केवल अपने भुगतान का अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं। हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। भारत को प्रधानमंत्री के संकल्प और स्वप्न के साथ विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। और इसके अलावा किसी से हम कोई आर्थिक सहयोग नहीं चाहते। केवल
और केवल हम जो हमारा पैसा कंपनीज में डूबा है उसे वापस चाहते हैं, भुगतान चाहते हैं। बाकी सारे खर्चे हम स्वयं पूरे करेंगे। हमारी ये स्वयं की लड़ाई है और जिनकी ये लड़ाई है वही इस लड़ाई के आयोजन में, इस लड़ाई के लड़ने में आने वाले तमाम खर्चों की पूर्ति अपने परिश्रम से, अपने संसाधनों से स्वयं करेंगे। हम संसाधनों के लिए, अर्थ के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। आत्मनिर्भरता के साथ अपने समस्त कार्यक्रम को संपन्न करेंगे और जो कुछ भी करना होगा वो हम आत्मनिर्भर होकर ही करेंगे। किसी से हम पराश्रित होकर इस काम को नहीं करेंगे, ताकि कोई हमें गलत तरीके से ना देख सके, हमारे विषय में गलत अनुमान ना लगा सके, कोई हमें हल्के में ना ले सके कि हम आज भी हल्के नहीं हैं। हम उतने ही मजबूत हैं जितने पहले थे। और जो हमने शपथ ली है कि 2025 में हम हिंदुस्तान को इतना मजबूत राष्ट्र बना देंगे कि ठग अगर किसी टैक्स हेवन देश में भी छुपे होंगे तो वहाँ से उनको बलपूर्वक घसीटते हुए हिंदुस्तान लाकर हिंदुस्तान की जेल की सीखचों के अंदर कैद करेंगे। और जो भी करना पड़ेगा, उनका जो भी बेचना पड़ेगा, सब कुछ बेचवा कर आप सबका भुगतान कराएंगे। तो साथियों, जुड़े रहिए। तमाम साथी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। जय हिंद, जय भारत।